हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआर इन जर्मनी के बारे में। आप अपना परमानेंट रेजिडेंस कैसे पा सकते हैं जर्मनी में, इसके बारे में आज की ये पूरी वीडियो है। क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं और कुछ लोग बिज़नेस के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैं कॉल करते हैं जो जानना चाहते हैं कि कितने टाइम तक जर्मनी में रहने के बाद उनको पीआर मिल सकता है, यानी कि वो एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो अपना पीआर टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और उनको जो बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं जर्मनी में रहने पर वो नहीं मिल पाते। और इसके लिए हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं एग्जैक्टली उनको क्या करना है। तो इसीलिए मैं आज स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं सबको ये बता सकूँ कि एग्जैक्टली अगर उनकी सिचुएशन कोई भी हो तो उन्हें कैसे मिल सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है और इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। तो आज की इन्हीं सब बातों पर मैं वीडियो में बात करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको जर्मनी में पीआर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है, अपनी बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्पाउस वीज़ा लगवाना है तो उसके लिए हेल्प करते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा लगाना है तो उसके लिए हेल्प करते हैं। और साथ में हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। आपको जैसे हमें कॉन्टैक्ट करना है जर्मनी के लिए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ आप एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बिल्कुल चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरीज होती हैं और सबके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है पीआर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट हो तो आपके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो अलग रिक्वायरमेंट है। सो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर कि आपका कौन सा इस टाइम रेजिडेंस परमिट है। तो आप अपनी सिचुएशन को मेरे आंसर से रिलेट कर सकते हो और उसके बाद आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपको कितने टाइम तक वहाँ पर रहने के बाद पीआर अप्लाई करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कैटेगरी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडिया से अगर जर्मनी में स्टूडेंट पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी मास्टर डिग्री करते हैं 1 ईयर या 2 ईयर्स की, तो जो ये स्टडी पीरियड होता है ये पीआर के लिए काउंट नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, एज ए स्टूडेंट आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपने जर्मनी में आप आए, आपने पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने जॉब की जर्मनी में। तो जर्मनी में जब आप जॉब करते हो, अपने टैक्सेस पे करते हो, तो आपको लगातार 8 साल तक रहना पड़ता है। उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो पीआर पाने के लिए। तो ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, पहला ऑप्शन कि आप जर्मनी में आते हो, पढ़ाई करते हो और जॉब करते हो, उसके बाद आपको 8 साल रहना है, आप अपने टैक्सेस पे करोगे, तो 8 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, आप जर्मनी में आए, आपने मास्टर डिग्री की, उसके बाद क्या हुआ, आपने जब पढ़ाई ख़त्म की तो जो आपकी जो जॉब थी ना वो स्किल्ड कैटेगरी में आपको मिली, यानी कि स्किल्ड लेबर कैटेगरी में मिली है। और उस कैटेगरी में जो प्रोफेशन होते हैं वो होते हैं आईटी, मेडिसिन, साइंस, तो ये मैथमेटिक्स, तो ये कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो बहुत कह सकते हो कि बहुत रेप्यूटेड हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अगर आपको इन प्रोफेशन में जॉब मिल जाती है, तो अगर आप इन प्रोफेशन में जॉब करते हो तो सिर्फ 2 साल जॉब करने के बाद ही आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपकी आईटी सेक्टर में, मेडिसिन में या फिर साइंस फील्ड में, मैथमेटिक्स में अगर आपकी फील्ड में जॉब है तो आप सीधे 2 साल के बाद एलिजिबल बन जाते हो अपना पीआर अप्लाई करने के लिए। तो इसका ध्यान रखना। तो ये 2 ऑप्शंस थे एज ए स्टूडेंट आपके पास। अगर आप नॉर्मल जॉब करते हो तो आपके पास 8 साल का टाइम है। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में जॉब करते हो तो आप सीधे 2 साल के बाद अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इंडिया से जर्मनी जाते हैं, वो वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनको बोला जाता है। तो अगर आप जर्मनी में रहते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और 3 साल से लगातार वहाँ पर रह रहे हो
और अपना बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप 3 साल तक रहते हो तो उसके बाद फिर आप भी एलिजिबल बन जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जर्मनी में एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल लगातार रहने के बाद, काम करने के बाद आप एलिजिबल बन जाते हो जर्मनी का पीआर अप्लाई करने के लिए। तो इसका ध्यान रखना। तो मैंने बात की है इस टाइम जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जर्मनी में, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं रिसर्चर कैटेगरी के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में पढ़ाई करते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी फील्ड में फिर वो जर्मनी में एज ए रिसर्चर उनको या तो जॉब मिल जाती है या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से जा रहे हो जर्मनी में, अगर जर्मनी में एज ए रिसर्चर आप जॉब कर रहे हो, आपको प्रोफेशन है, सो जर्मनी में अगर आप एज ए रिसर्चर रहते हो तो आपको सीधे 4 साल रहने के बाद आप एलिजिबल बन जाते हो अपना पीआर अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान रखना, जितने भी रिसर्चर हैं, अगर आप जर्मनी में रहते हो तो आपको 4 साल के बाद पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं ईयू ब्लू कार्ड होल्डर के बारे में। यानी कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, जो जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास ईयू ब्लू कार्ड बेसिस पर जॉब है। तो अगर आप जर्मनी में रहते हो और आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का, गोएथा का, और किसी भी इंस्टीट्यूट का जो जर्मनी से रिकग्नाइज्ड है, फॉर एग्जांपल गोएथा इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, अगर आप वहाँ से करते हो तो आपको सीधे 2 साल के बाद आप एलिजिबल बन जाते हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी शॉर्टकट है उनके लिए जो ईयू ब्लू कार्ड होल्डर हैं जर्मनी के अंदर। आपको सिर्फ B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप 21 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो और आपको जल्दी से पीआर मिल जाएगा। इसके अलावा जो ईयू ब्लू कार्ड होल्डर है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ A1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, वो 33 महीने के बाद, 33 मंथ्स के बाद जर्मनी में अपने पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है समझना। ईयू ब्लू कार्ड होल्डर जिनके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेट है वो 21 महीने बाद एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, और जिनके पास सिर्फ A2 का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एलिजिबल होते हैं 33 महीने के बाद। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं फ्रीलांसर कैटेगरी के बारे में। अगर आप जर्मनी में रहते हो, आप फ्रीलांसर हो जर्मनी के अंदर, तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली 5 साल जर्मनी में रह रहे हो तो 5 साल रहने के बाद आप एलिजिबल बन जाते हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। सो हमारे इंडिया से जो भी जर्मनी में रहते हैं, जो एज अ फ्रीलांसर स्टे कर रहे हैं जर्मनी में, काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो जर्मनी का पीआर अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्किल्ड वर्कर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो इस टाइम और जर्मनी में आपको जॉब मिल जाती है किसी जर्मन कंपनी में, जर्मन बेस्ड कंपनी में, और वो भी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में। सो फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में हो या आप इंडिया से डायरेक्ट जॉब अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, या फिर आप जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी आए हो, उसके बाद आपको स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में जॉब मिल गई है। तो आप अगर 4 साल तक रहोगे जर्मनी में, जॉब करते रहोगे, तो 4 साल के बाद आप भी एलिजिबल बन जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। सो आई होप आप समझ गए। मैंने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना टाइम आपको रहना है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो। किसी को सिर्फ 2 साल रहना है, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल। सो हर वीज़ा कैटेगरी के हर जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके लिए जो रखा गया है कि कितने साल उनको रहना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कितने साल आपको रहना है, उसके बाद आप एलिजिबल बन जाते हो। सुनाओ, अब मैं बात करता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी लोग मैंने अभी बताए हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्किल वर्कर हो, चाहे ईयू ब्लू कार्ड होल्डर हो, चाहे रिसर्चर हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब जर्मनी में रहते हो तो आपके पास सफिशेंट इनकम होनी चाहिए हर महीने, ताकि आप अपने और अगर आपकी फैमिली तो उसके भी खर्चे आप पूरे कर सको। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशेंट इनकम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप रहते हो तो आपके पास एक अकोमोडेशन होनी चाहिए, और उसका स्पेस जो होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। आपकी फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन रहता है तो वो 15 अगर स्क्वायर मीटर के घर में रहता है तो काफ़ी, अगर 2 लोग रहते हैं 30 स्क्वायर मीटर का घर है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी, यानी कि इनफ स्पेस होना चाहिए आपकी अकोमोडेशन का, ताकि आपको रहने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको अकोमोडेशन होनी चाहिए और काफ़ी स्पेस उसके अंदर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से रह सको। तो इसका ध्यान रखना है।
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्सेस। फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जर्मनी में आप रहते हो, अगर आप अपने टैक्सेस पे कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सोचता है कि मैं टैक्स नहीं पे करूँगा, इवेट करूँगा, तो फिर आपके सारे चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी साल रहो। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने टैक्सेस पे करने हैं, जो भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस बनते हैं वो आपको पे करने ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज की, यानी कि आप जर्मनी में अगर रहते हो, अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रूव होता है कि वाकई में ही आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप रह रहे हो, आपने लैंग्वेज भी सीखी है, यानी कि ओवरऑल जर्मनी से आपको प्यार है और यहाँ से आप काफ़ी पैसा भी कमाते हो। सो इन शॉर्ट B1 लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक एग्ज़ाम होता है, यानी कि लाइफ इन जर्मनी, जो कि होता है बेस्ड होता है जो जर्मनी का लॉ है, जर्मनी का जो कल्चर है, जो वहाँ का सोशल ऑर्डर है। तो लाइफ इन जर्मनी टेस्ट से पता चल जाता है कि आपने जर्मनी को कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया जाना है, कितना आप अलर्ट मतलब अवेयर हो कि जर्मनी का सोशल ऑर्डर कैसा है, वहाँ के लॉ क्या बोलता है एग्जैक्टली, वहाँ का जो कल्चर है। तो ये कहीं ना कहीं ये टेस्ट भी पास करना पड़ता है। सो ओवरऑल ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है, ताकि उसके बाद ही फिर आप एलिजिबल बन जाते हो जर्मनी का पीआर पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जो मैंने समझाई है कि एक तो कितने साल आपको रहना है, उसके बाद रहने के बाद ये भी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप जर्मनी का पीआर हासिल कर लेते हो। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि जब आपको पीआर मिल जाता है तो आपको बार बार उसको रिन्यू कराने के झंझट से बच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी आपके पास दूसरा वीज़ा होगा टाइम टाइम पर आपको रिन्यू कराना पड़ता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो पीआर अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको बार बार रिन्यू नहीं कराना, यानी कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप रहते हो जर्मनी में, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने अपनी जॉब लूज़ कर दिया, कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को भी क्लेम कर सकते हो जर्मनी के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप में एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आप जर्मनी में रहते हो, आपके पास पीआर है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कभी भी अपनी पढ़ाई दोबारा से करना चाहते हो, आपका मन कर रहा है, तब भी आप सोशल जो एक फिनेंशियल एड होती है वो भी आपको मिलती है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो जर्मनी में, तो उसके लिए भी आपको बैंक लोन मिल सकता है, बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास पीआर है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और आखिर में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है जर्मन सिटीजनशिप। वो आपको आसानी से मिल जाती है जब आपको पीआर मिल जाता है, जर्मनी में आप रहते हो, काम करते रहते हो, जो भी आपका बिज़नेस है, कुछ भी है, तो आपको आसानी से सिटीजनशिप जर्मनी की मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो ओवरऑल ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि आप खुद भी जर्मनी में रहते हो, आप अपने फैमिली को बुला सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो, सब के सब जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आई मीन टू से लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो जर्मन सिटीजन को मिलते हैं। तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है और उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाते हो। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली जर्मनी में अगर आप रहते हो पीआर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बेनिफिट्स हैं। सो अब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर जर्मनी में आपको एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करते हैं एडमिशन दिलाने में। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए हेल्प करते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए हेल्प करते हैं। एंड हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं फ्रॉम A1 to C2 लेवल। तो आप हमें आपका कोई भी पर्पज़ हो जर्मनी के लिए, आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन हम आपकी लाइफ को पीसफुल बना देंगे, आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे ताकि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकें। इन शॉर्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारी जर्मनी की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। अगर आपके सवाल हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सबके थ्रू पूछ सकते हैं। हमने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है ताकि आप सब कुछ चेक कर सकें। हमसे मिलिए, कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।